इनकम टैक्स रेट की बात चल रही थी कि कितने रुपए पर कितना टैक्स लगाया जाता है, वो सब चीज़ें। मिनिमम एग्जेम्पशन की लिमिट भी बताई थी मैंने आपको, किस किस के लिए, 3 बंदों के लिए। कौन से 3 बंदे? या तो सिटीजन होगा, नॉर्मल वाला, नॉर्मल सिटीजन है यानी कि जो कहाँ तक है, अप टू 60 ईयर्स तक है, ठीक है ना, उसके लिए 2.5 लाख रुपए की इनकम क्या हो जाती है, माफ़ हो जाती है। और एक 60 to 80 ईयर्स वाले बंदे के लिए, यानी जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सुपर नहीं, सीनियर सिटीजन जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए 3 लाख रुपए तक की इनकम क्या हो जाती है, माफ़ हो जाती है, यानी कि एग्जेम्प्ट हो जाती है। और एबव 80, अगर बात करें 80 ईयर्स ओल्ड कोई व्यक्ति है, उससे ज़्यादा अगर है, तो क्या करते हैं, 5 लाख रुपए तक की इनकम हमारी क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये तो आपकी एग्जेम्पशन की अमाउंट है, ठीक है। बात करते हैं सर टैक्स कैसे निकलेगा। एक चीज़ की और बात करनी लास्ट वाले लेक्चर में रह गई थी, वो भी देख लेते हैं। सर क्या छोड़ा था? नहीं छोड़ा नहीं था, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो बस इसलिए रोका था, वरना इनकम टैक्स तो बहुत ज़्यादा है, एक वीडियो में कैसे कवर करोगे, कम से कम 90 से 100 वीडियो आपको देखनी होंगी अपने वाले लेवल के लिए, अगर आपको कंप्लीट इनकम टैक्स चाहिए यूट्यूब पे। चलो सर आज क्या बताओगे? सबसे पहले मैं आपको आज बताता हूँ रिबेट। रिबेट यानी एक तरीके का डिस्काउंट, ठीक है। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे कैसे मिलेगा, जरा उसकी बात सुनो। एक बंदा है, वो कहता है कि मालिक, गवर्नमेंट से कह रहा, मिस्टर ए मालिक, मेरी इनकम 4,50,000 की है, मुझसे भी उतना ही टैक्स वसूल लोगे, मुझसे भी उतना ही टैक्स वसूल लोगे। एक व्यक्ति की इनकम, मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी हैं, उनकी इनकम 6 लाख रुपए की है, उनसे भी उतना ही टैक्स वसूल लगेगा। हाँ गवर्नमेंट ने कहा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो गलत बात है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो 5 लाख रुपए से कम की इनकम कमा रहा हूँ, कुछ तो मुझे रिलीफ दो, कुछ तो मुझे डिस्काउंट दो, कुछ तो मुझे रिबेट दो। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, तुम अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाते हो, सुनो, तुम अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाते हो तो तुम्हें छूट मिल जाएगी कितनी, 12,500 रुपए की। ये अमाउंट है, ध्यान रखना, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, 12,500 रुपए तक की छूट मिलेगी, अप टू 12,500 लिखते हैं इसे एक्ट के अकॉर्डिंग, अप टू 12,500 रुपीज। और ये चीज जो आपकी मेंशनड है वो किस चीज में मेंशनड है, ध्यान रखना, सेक्शन 87A में, सेक्शन 87A में, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, वो क्लोज माना जाएगा, उसे हटा देते हैं, एक सेकेंड। सेक्शन 87A में आपकी ये चीज़ बोली हुई है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम, ध्यान रखना किसकी, इंडिविजुअल की। अब पॉइंट शुरू होंगे इसमें, कब मिलेगी ये 12,500 रुपये तक की रिबेट। पहला पॉइंट कि वो बंदा क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा मेन पॉइंट क्या है इसमें कि वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, सिटीजन से मैटर नहीं है, सिटीजन वो कहीं का भी हो, लेकिन उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तब जाकर के उसको एक चीज और, क्या सर बताओ ना, देखो अप टू 5 लाख रुपीज तक की अगर इनकम है, अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, अगर वो इंडिविजुअल है और अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उसे 12,500 रुपए तक की छूट मिल जाएगी, उसे टैक्स उसके बाद में देना होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ शॉर्ट में, तो उसे फिर टैक्स देना ही नहीं है। कैसे सर? एक चीज़ करते हैं, जरा एक कैलकुलेशन करते हैं छोटी सी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अब लास्ट वाले लेक्चर का और अब तक की जो बात समझाई है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लेते हैं कोई मिस्टर पंकज हैं, जिनकी एज 45 ईयर्स है, ठीक है, जिसकी एज 45 ईयर्स है, और उन्होंने साल में कितने रुपए कमाए, एनुअली उन्होंने 4,50,000 रुपए कमा लिए। बताओ कितना टैक्स देगा वो व्यक्ति
सर शुरू के 2.5 लाख तो माफ कर दो, क्यों कर दें माफ, क्योंकि सर रूल है 2.5 लाख रुपए क्या है एग्जेम्प्ट कर दो, मतलब इस पर टैक्स नहीं देना, इस पर टैक्स नहीं देना, शुरुआत के 2.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना। कुछ छोटा लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा चलो बड़ा कर लेते हैं। 2,50,000 रुपये तक पर 2,50,000 रुपये तक पर इनकम टैक्स नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि उसकी एज आ रही है 45 ईयर्स, यानी कि वो क्या है एक नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल एक असेसी है, सिटीजन छोड़ते हैं नॉर्मल असेसी है, ठीक है। अगर 60 साल तक की उम्र है तो वो नॉर्मल असेसी, और नॉर्मल असेसी है तो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कहाँ तक की होती है 2,50,000 तक की होती है। बाकी बची हुई इनकम पर टैक्स लगेगा, बाकी बची हुई कितनी है भाई 2 लाख रुपए। सर देखो ना 2 लाख रुपए कितना टैक्स है, अगले 2.5 लाख पर टैक्स है कितना 5%, याद है। फिर अगले 5 लाख पर 20% और ऊपर जितना भी होगा 30%, इस तरीके से टैक्स के स्लैब थे। तो 2 लाख का एट द रेट कितना निकालोगे बेटा 5% कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। 2 लाख का 5% कितना आएगा 10,000 रुपये। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ठीक है अगर तुम्हारी इनकम कितनी है 5 लाख रुपए तक है और तुम इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो इंडिया में, तो तुम्हें 12,500 रुपये तक का क्या मिलेगा डिस्काउंट, यानी कि रिबेट मिल जाएगा। तो देखो ना 12,500 और 10,000, 12,500 रुपये तो उसे क्या हो जाएंगे माइनस ही हो जाएंगे एक तरीके से। क्या सर ये 2,500 रुपये जो है वो गवर्नमेंट हमें देगी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ कि 10,000 रुपये हम गवर्नमेंट को देते, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला तुम्हें रिबेट मिल जाती है 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाने पर कितने रुपए की 12,500 की, तो एक तरीके से तुम टैक्स नहीं दोगे। मतलब कि जो आप टैक्स देंगे वो कितना देंगे 0/सन्नाटा, मतलब आपको टैक्स देना ही नहीं है। सर क्या रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, करेंगे, बट ऑब्वियस है एक बात कि नील की जाएगी आपकी जो रिटर्न जाएगी, इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाएगी ITR जो आपकी जाएगी वो नील की जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको टैक्स देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना, टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट था, पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर कर लें कॉपी फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले इसका, तब कुछ करेंगे। बताओ कैसे कैसे टैक्स लगेगा। इनकम है कितनी 6 लाख रुपए, लेकिन उससे पहले क्या देखना है, मिस्टर शर्मा है, एज क्या है उसकी 62 ईयर्स उसकी एज है, 62 ईयर उसकी एज है। किस कैटेगरी में आएगा बेटा, ये आएगा सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है। भारत की अगर बात करें तो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट उसके लिए कितनी है 3 लाख रुपए की, उसके लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। किसके लिए, सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करते हैं तो 3 लाख रुपए तक की मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है। तो शुरुआती 3 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं देना, नील है। अब देखो बचे कितने, बैलेंस बचा 3 लाख रुपए का, 6 लाख इनकम थी, 3 लाख रुपए माफ हो गए, बचे 3 लाख। अगले अगले 2 लाख पर कितना देना होता है 5%, ठीक है। अगले 2 लाख पर कितना देना होता है 5%, अगले 2 लाख पर कितना देना होता है 5%, बचा कितना 1 लाख। अगले 5 लाख पर कितना देना होता है 20%। इस तरीके से उसकी टैक्स की अमाउंट आएगी। सर 12,500 भी तो घटाएंगे, क्यों घटाएंगे भाई बताओ ना, सोचो जरा। 2 लाख का 5% पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं 10,000, और 1 लाख का 20% 20,000। 2 लाख का 5% सीधी बात 2 पंजे 10, 10,000 रुपये, और 1 लाख का 20% 20,000 रुपये। टोटल टैक्स कितना बना 30,000। ये अभी आधा अधूरा है, यानी वहां तक है जहां तक मैंने आपको भी समझाया। उसके बाद में रिबेट भी पढ़ना है हमें, और भी देखेंगे, मार्जिन रिलीफ भी पढ़ना है, सरचार्ज भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बाद का मैटर है सब। अभी फिलहाल अब तक का मैटर जो मैंने समझाया हुआ है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं ये। यानी कि अगर इनकम 6 लाख रुपए है, 62 ईयर्स ओल्ड बंदा है, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की, अगली
जो इनकम होती है 2 लाख रुपए तक की उस पर 5%, अगली 5 लाख तक की इनकम पर, लेकिन 5 लाख था ही नहीं, बचा हुआ 1 लाख है तो 20% 20,000 आ जाएगा, टोटल करेंगे 30,000 आ गया। ये क्या है? टैक्स की लाइबिलिटी है। सर 12,500 माइनस करो ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान दो, वो रेजिडेंट होना चाहिए, सर है। वो इंडिविजुअल होना चाहिए, सर है। तीसरी कंडीशन क्या थी? 5 लाख रुपए तक की इनकम उसकी होनी चाहिए। है 5 लाख रुपए तक की इनकम? देखो है, दिख गया। 5 लाख रुपए तक की इनकम नहीं, कितनी है? 6 लाख रुपए तक की इनकम है, तो इसीलिए उसे रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, हटा दें। एक कहानी समझते हैं सरचार्ज की। हिंदी में बात करूं तो अधिभार। अधिभार का मतलब क्या होता है? अधिक भार होना। भार का मतलब क्या होता है? वजन होना। मतलब ये, एक बंदा मिस्टर ए कहता है कि मैं बस 30 लाख रुपए तक कमाता हूं। कितने कमा रहा हूं? 30 लाख रुपए तक साल में। एक मिस्टर बी कहता है मैं कमाता हूं 55 लाख रुपए साल के। ए से हम कितना टैक्स वसूलेंगे? ध्यान दो, शुरू के 2.5 लाख पर कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पर हम क्या कर देंगे? इसका 5% ले लेंगे, और अगले 5 लाख पर हम क्या करेंगे बेटा? इसका 20% ले लेंगे, और आगे जो भी बैलेंस होगा उस पर क्या करेंगे? 30% ले लेंगे। यही तो होगा, सही है सर। क्योंकि क्या माना है हमने से? नॉर्मल सिटीजन यानी नॉर्मल एसएससी से हमने माना हुआ है। यहां अगर बात करें तो सीधी बात, 2,50,000 पे क्या करेंगे? कुछ नहीं है, टैक्स नील है, बिल्कुल यहां की तरह। अगले 2,50,000 पर फिर 5% ले लेंगे, अगले 5 लाख पर कितना लेंगे? 20%, और बाकी जो बैलेंस बचेगा फिर कितना लेंगे? 30%। मिस्टर ए को खुजली हुई। मिस्टर ए कहते हैं मैंने तो कुल 30 लाख रुपए कमाए, मुझसे भी उतना ही टैक्स वसूल रहे हो, उसी रेट के अकॉर्डिंग वसूल रहे हो। एक बंदा भी है मुझसे दुगना कमाता है, मतलब दुगना 60 हो गया, 55 लाख रुपए इसकी हमने इनकम मानी हुई है, तो 55 लाख रुपए तक कमा रहा है, वो भी उतना ही टैक्स देगा, यानी कि वो भी उतना ही टैक्स आप वसूल रहे हो। तो क्या ये गलत नहीं है? गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात मानते हैं, क्या रख देते हैं? सरचार्ज रख देते हैं। कब तक के लिए सरचार्ज रखेंगे? कितनी इनकम के लिए? वो अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम, अगर किसी व्यक्ति की इनकम कहां तक है? 50 लाख तक है, अप टू 50 लैक्स कोई सरचार्ज नहीं है, अप टू 1 करोड़ 10% का आपको देना है सरचार्ज। कितना देना है? 10% का सरचार्ज। 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन आपकी इनकम 2 करोड़ तक की है, तो आपको 20% देना है सरचार्ज। कितना देना है? 20% नहीं। अब के लिए करंट रेट अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, ये रेट है आपका 15, ये रेट है आपका 15। 2 लाख से ऊपर, सॉरी 2 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी इनकम है और 5 करोड़ तक की इनकम अगर आपकी जाती है तो आपको सरचार्ज देना है 25% का। एक इसमें स्लैब और है, अगर अबव आप कमाते हैं इनकम, यानी कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा आप इनकम कमाते हैं तो आपको सरचार्ज देना है ना ही 30 ना ही 35, ये है आपकी 37। जो भी अमेंडमेंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग अपडेट हुई हुई यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। पिछले साल का कुछ नहीं है, इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस आते हैं अप टू जून 2020 तक, ठीक है ना, क्योंकि बुक है हमारे पास, वहीं तक का हमारा सिलेबस ये पूछेंगे, ठीक है। अब सरचार्ज लगेगा किस पर? ये तो हमने बात कर ली कि 50 लाख तक पर सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक पर 10% देना है। लेकिन सरचार्ज माने क्या? सरचार्ज देखो निकलता है ऑन इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज निकलता है। यानी अगर मैं कहूं किसी व्यक्ति का जो टैक्स आया है वो है 4 लाख रुपए, और उस पर अगर सरचार्ज लगना है 10%, तो 10% इस वैल्यू का लगेगा, इनकम पर नहीं, टैक्स पर जो चार्ज लगाया जाता है उसे हम सरचार्ज कहते हैं। यानी इसका 10% लगा देंगे 40,000, तो इनकम टैक्स हो जाएगा हमारा 4,40,000। सही है, ठीक है सर। यानी सरचार्ज इनकम पर नहीं, इनकम टैक्स पर लगाया जाता है। सरचार्ज इनकम पर नहीं, इनकम टैक्स पर लगाया जाता है। अब एक चीज और ध्यान देनी है, वो क्या है कि ये जो सरचार्ज है वो किसके लिए है? ये जो सरचार्ज है वो किसके लिए है? फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी और बीओआई और
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए ये सरचार्ज के रेट हैं, ध्यान रखेंगे आप। यानी अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए तक की इनकम कमाता है तो उसे सरचार्ज नहीं देना, 50 लाख से ऊपर कमाता है, 1 करोड़ तक की इनकम कमाता है तो उसे सरचार्ज कितना देना है, 10%। यानी अपने टैक्स का, पहले टैक्स निकलेगा, टैक्स का 10% देना होता है, ठीक है। वो वैल्यूज में ऐड हो जाती है। उसके बाद में हम मार्जिनल रिलीफ वगैरह भी देखेंगे, वो सब चीज़ें अलग हैं, वो बाद का मैटर है। हालांकि हमारा लेवल नहीं है, बट देखो जो चीज़ें हैं वो सिखानी पड़ेंगी। एक चीज़ हो रहा है हायर एजुकेशन सेस होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल सरचार्ज का मैटर यहाँ पर खत्म करते हैं। 1 करोड़ से ऊपर की इनकम, 2 करोड़ तक की आप इनकम कमाते हो, 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम कमाते हो तो 15% तक की आपको सरचार्ज देना होगा। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक कमाते हो तो 25% का सरचार्ज, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा कमाते हो तो आपको 37% का सरचार्ज देना होगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो तो मुझे क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।